अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुली ऑटोमेटेड इनवॉइस को कैसे क्रिएट किया जाता है। हाउ टू क्रिएट फुली ऑटोमेटेड इनवॉइस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे ये मैंने एक डेमो फाइल बना के रखी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास देखिए एक शीट बनी हुई है। यहाँ पे ये ऊपर हेडिंग है, कंपनी नेम यहाँ पे आप लिख लें। यहाँ पे ये आ गया इनवाइस, यहाँ पे इनवाइस टू कि कस्टमर का नेम क्या है, यहाँ पे इसका एड्रेस और ये हम कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे इनवाइस नंबर और यहाँ पे डेट आ गया। तो यहाँ पे खुद ब खुद सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ये हमारी लिस्ट भी डायनामिक है। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आइटम लिस्ट आ गई। ये हमने फैन लिखा था, तो अब ये रिमोट को हम ले लेते हैं। जैसे रिमोट लेंगे इसकी प्राइस भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई और ये नंबर भी खुद ब खुद जनरेट होकर साथ में आ गया। और यहाँ पे हम जैसे इसकी क्वांटिटी लिखेंगे, ये इसका अमाउंट लिखेंगे, प्राइस इसकी हम लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करो 140। तो ये इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट हमारे पास सामने आ गई पीकेआर में। ये आ गया इसका सब टोटल, यहाँ पे इसकी आ रहा है साथ साथ में टैक्स और ये साथ में टोटल आ रहा है। इस तरह नेक्स्ट हम कुछ और लिख लेते हैं। रिमोट के लिए आगा यहाँ पे हम लैपटॉप ले लेते हैं, तो इसकी प्राइस हम कर लेते हैं 15। यहाँ पे ये जो हेडिंग है यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं रेट, या इसकी प्राइस इधर कर लेते हैं PRICE प्राइस, और यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं क्वांटिटी QTY कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब कोई और आइटम यहाँ पे हम लेते हैं, हम मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल हमारा है 10,000 का, तो 2 मोबाइल हमने सेल कर लिए। इस तरह यहाँ पे हम कोई और आइटम ले लेते हैं। ये आ गया, मोबाइल के बाद माउस आ गया, माउस भी हम 10 सेल कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीरियल नंबर और इसकी प्राइस जो है हमारे पास शो होती जाएगी। यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखिए तो साथ में इसकी अमाउंट भी जनरेट होगी और ख़ुद खुद यहाँ पे कैलकुलेशन भी होती गई और ये टैक्स भी साथ में आ गया, ये टोटल भी साथ में आ रहा है। अब यहाँ पे कोई और आइटम हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। माउस के अलावा ये हमारे पास वायर लास्ट थी, तो मैं दोबारा ग्लास यहाँ पे लिख लेता हूँ, या मैं इसको CTRL-G के साथ अंडू कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम कोई और आइटम लिखते हैं, फ़र्ज़ करो ये हम ले लेते हैं टेबल। तो टेबल की अमाउंट यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गई, इसके हमने कर लिया 24। और इस तरह ये एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनी है। अभी CTRL-P के साथ आप देखिए इसको, ये इनवाइस आपकी प्रिंट आउट में आ गई है। यहाँ पे हेडिंग आ गई है, ये ABC एड्रेस पूरा मुकम्मल। यहाँ पे जैसे ही आप ये प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रिंट आउट हो जाएगा। अच्छा, ये सारा डाटा हर बार आपको 1 बाय 1 यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने इसका एक बटन बना दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, क्लिक करके ये क्लिक किया तो ये सारे का सारा डाटा क्लियर हो गया और कर्सर आपका आ गया यहाँ पे नेम पे। तो इसको मैंने बनाया कैसे है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जाने से पहले अगर अभी अभी आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले इस पर कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद उठा के इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लेना है, हमने शेप लेनी है। जिस तरह ये शेप ली है, मैं इसको इस शेप को मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। लिखने से टाइम बच जाएगा। इसी तरह मैं इसको भी कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कॉपी होगी। इसको आप ज़रा सेटिंग कर लें, इसकी साइज़ के ऊपर कर लिया थोड़ा सा, और इसी तरह इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ये भी शेप है, इसको यहाँ पे रख दिया। और इस इनवाइस वाली जो है ये भी मैंने शेप ली हुई है, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। और इनवाइस 2 की ये भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमें ये बनाने हैं 2-3 सेल, सॉरी सेल कह रहा था, मर्ज करने हैं हमने। यहाँ पे हमने लिख लिया मिस्टर, और इसके आगे हमने यहाँ पे ये 3 सेल जो हैं इनको हमने कर लिया यहाँ पे मर्ज। उन पे क्लिक किया और मर्ज किया सेल को। इसी तरह ये नीचे वाला जो है इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे। इसका साइज़ हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, इसको कैप्स लॉक कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरह बोल्ड कर लिया। और ये जो मिस्टर है इसको इसके साथ हम लगा लेते हैं यहाँ पे। इसको भी साइज़ जो है इसका हम कर लेते हैं बड़ा। अब यहाँ पे हमने एड्रेस लिखना है, यानी कि रेजिडेंट ऑफ, RO मैंने लिखा है। रेजिडेंट ऑफ इसका मतलब बनता है ABC। यहाँ पे हमने कर लिया GRW, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पाकिस्तान।
अब इनको हमने बोर्ड करना है और साथ में ये देखिए ये मैं यहाँ पर 3 सेल जो है इनको मर्ज कर रहा हूँ, बोर्ड कर दिया, इसको इधर लगा दिया, इसको भी साथ में हम यहाँ पे कर देते हैं और इन दोनों पे क्लिक करके हम फॉर्मेट पेंटर के साथ इनका साइज़ सेम कर लेते हैं, या साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया थोड़ा कम कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेंगे सेल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लें यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मैं 3 सेल जो हैं इनको हम कर लेते हैं मर्ज, और सेल को हम यहाँ पे इधर अटैच कर देते हैं और इसी तरह इनको भी फॉर्मेट प्रिंटर के साथ हम इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जब नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे इशू आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, यहाँ पे हम कर लेते हैं नंबर 0 से शुरू करना था, ये हमने लिख लिया नंबर। अब इसी तरह यहाँ पे हमने जाना दूसरी साइड पे इनवॉइस नंबर लिखना है, यहाँ पे INVOICE इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमने कर लिया, और यहाँ पे हम फिर 2 सेल जो है इनको हम कर लेते हैं मर्ज। इसी तरह यहाँ पे हम डेट जो है वो लिखेंगे, और यहाँ पे डेट के लिए भी हम 2 सेल जो हैं उनको कर लेते हैं मर्ज, और इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इस फॉर्मेट पेंटर के साथ इनको हम कर लेते हैं पेंट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ये सॉरी ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ कि ये मर्ज हो गया, दोबारा हमने दोबारा इसको अनमर्ज किया और इन सेल्स को अलग अलग हम कर लेते हैं मर्ज। यहाँ से यहाँ पे हम लगाएंगे सम का फार्मूला, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये एक लिस्ट बना के रखी है, ये आइटम लिस्ट मैंने बनाई है। इनको यहाँ पे ये वाले जो है इनको सिलेक्ट करके मैंने इनका नाम दे दिया आइटम, ये आ गया आइटम। और यहाँ पे हमारे पास आ गया डेटा, डेटा पे जाके हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। पहले हम करेंगे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक, और यहाँ से हम कर देते हैं क्लियर रूल, ताकि पहले वाला जो हमारे पास देखिए अब यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला सारा सिलेक्ट करके हम दोबारा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे चलते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सिलेक्ट लिस्ट को, इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे हम कर देंगे आइटम जो हमने इसका नेम दिया था। तो ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आइटम लिस्ट हमारी आ गई सारी की सारी। अब इनका साइज़ हमने बड़ा करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सारे को सिलेक्ट करके होम पे क्लिक करके बोल्ड कर देते हैं और साथ में साइज़ इसका बढ़ा लेते हैं, और इनकी हम अलाइनमेंट भी कर लेंगे सेंटर में। अब देखिए ये चेयर आया। अब यहाँ पे हमने इसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिकली आनी, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि वी लुकअप का फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी लुकअप डबल क्लिक किया, अब वैल्यू इसने कहाँ से लेनी है, लुकअप वैल्यू इसने लेनी है यहाँ से, कॉमा लगाया। अब टेबल एरे इसको हमने देना, तो टेबल एरे कहाँ से देना है, टेबल एरे हम इसको देंगे यहाँ से, ये वाला हमारा टेबल है, सॉरी यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इसको, टेबल एरे आ गया हमारा, कॉमा लगाया। अब इसको देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे ये प्राइस है कॉलम नंबर 2 में, तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाया, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो टेबल है हम इसको फुली फिक्स कर देंगे F4 के साथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक F4 प्रेस करेंगे तो ये टेबल हमारा फुली फिक्स हो गया, इंटर कर दिया। तो अब ये ऑटोमेटिकली हमारा काम करके देखिए चेयर आया। अब मैं यहाँ पे क्यों लिखता हूँ टेबल, और यहाँ पे फिर हम कर लेते हैं, ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने फार्मूले को ड्रैग नीचे तक नहीं किया, तो ये एन एरर आ गया। मैं कंट्रोल Z के साथ अंडू करता हूँ, दोबारा इसी फार्मूले को विजिबल करते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़ एरर का फंक्शन, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे कॉमा लगाया, और 2 बार यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओके का इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर कर दिया। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो हमारा एन का एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आती जाएगी। अब इसको यहाँ से हम कर देते हैं क्लियर, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी क्वांटिटी हम कर लेते हैं चेंज की 2, यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल सम फंक्शन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये वाली अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ये वाले, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर कर दिया।
अब यहाँ पे तो हो गया, लेकिन जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे फिर वो रहने का एरर आ जाएगा। देखिए आ गया। कंट्रोल जी के साथ अनडू किया, इसी फार्मूले को दोबारा विजिबल किया और यहाँ पे हमने फिर इफ़ एरर का फंक्शन लगाया और यहाँ पे कोमा लगा के 2 बार कोटेशन मार्क्स, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब इसको हम करेंगे नीचे तक ड्रैग और अब ये एन का एरर नहीं आएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो ये इसकी प्राइस आ गई, आगे 0 आया इसकी 14 अमाउंट की, तो क्वांटिटी की, तो ये देखिए ये भी डाटा इसका सारा साथ में स्टोर हो रहा है। अब हमने यहाँ पे लगाना है ये वाला फंक्शन कि ऑटोमेटिकली हमारे पास सीरियल नंबर है, तो यहाँ पे हमने 1 टाइप किया, फिर हमने यहाँ पे लिखा इफ फंक्शन इक्वल का साइन। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हम इफ फंक्शन, इफ ये वाला सेल बराबर हो इस ब्लैंक के, यहाँ पे इस ब्लैंक फंक्शन हम लगाएंगे इस ब्लैंक के, तो क्या हो, वैल्यू अगर फॉल्स हो, इस ब्लैंक एफ ए, ये आ गया फॉल्स हमारे पास, ब्रैकेट को क्लोज किया, फॉल्स हो तो क्या हो, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए। अदरवाइज ये वाला जो हमारा सेल है ये है K1 प्लस 1 पे अपने इसका K1 मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसका सेल का एड्रेस देना था K14 और इंटर कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके सीरियल नंबर जो है, इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर में अलाइन, यहाँ से ये हमने इसको कर लिया सेंटर में और इसी फार्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब जब भी हम यहाँ पे कुछ डाटा लिखेंगे, फ़र्ज़ करो हमें जैसे ही लिखते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली हमारी सीरियल जो है ये नीचे तक जनरेट होती जाएगी। तो ये हमारा फॉर्म मुकम्मल हो गया सारा। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे माक्रो रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे डेवलपर पे क्लिक किया, रिकॉर्ड माक्रो पे, ये माक्रो 1 ही हम नाम रहने देते हैं इसका। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इन सेल्स को हम यहाँ पे और ये वाला जो सेल है हमारे, इनको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम सारे को सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है डाटा हमारा ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह ये क्वांटिटी वाले को सबको यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और ये फर्स्ट को छोड़ के हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक के साथ इसको कर देंगे क्लियर। अब कर्सर को ला के यहाँ पर छोड़ के ये जो हमारा डेवलपर है इसको पे क्लिक करेंगे और ये स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो मैक्रो हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम एक जो शेप है वो इंसर्ट करते हैं। शेप पे क्लिक करके आप कोई भी आपको जो शेप पसंद हो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो है ऐसे शेप हमने कर ली। यहाँ पे हम इसका नेम लिख लेते हैं CLER क्लियर। आप इसकी शेप पे जाके सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये जैसा कि ये देखिए, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, कोई भी शेप आप ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे जाके हम इसका जो फॉन्ट है इसको ज़रा साइज़ बढ़ा लेते हैं और बोल्ड करके इसको हम कर लेते हैं सेंटर में अलाइन, या यहाँ पे आप इसका कलर जो है कोई और भी कर सकते हैं। ये मैंने शेप पे क्लिक किया हुआ है, सॉरी। तो यहाँ से हम इसका जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको कर ले सेंटर में अलाइन और अब ये हमारी शेप आ गई। अब इसको राइट क्लिक करके हम असाइन मैक्रो कर लेंगे यहाँ से, और ये मैक्रो 1 मैंने इसको असाइन कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये सारा डाटा हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए क्लियर होता रहेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इतना से टाइप कर दिया हमने, क्लियर पे क्लिक किया तो सारा डाटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिखिए, ये मैंने लिख दिया फ़र्ज़ करो, और ये भी लिख दिया। अब इसको क्लियर पे क्लिक करेंगे तो सारा डाटा क्लियर हो गया। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो